आज हम सीखेंगे जंतु के पेशीय ऊतक के बारे में। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की गतियां करते हैं, जैसे बोलना, चलना, दौड़ना इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करता है। चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं कि पेशीय ऊतक विभिन्न अंगों को किस प्रकार गति प्रदान करता है। इसके लिए पहले आप अपना हाथ कोहनी से मोड़े। अब आप ऊपर और नीचे की पेशियों का निरीक्षण कीजिए। इसके बाद हाथ सीधा कर एक बार फिर पेशियों का निरीक्षण कीजिए। हम देख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में पेशियां संकुचित और प्रसारित यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, जिसके कारण हाथ की गति होती है। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इन कोशिकाओं को पेशीय रेशा यानी मसल फाइबर कहा जाता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन संकुचित और प्रसारित यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसके कारण अंगों में गति होती है। पेशीय ऊतक द्वारा की गई गति और संरचना के आधार पर इसे रेखित पेशी यानी स्ट्राइटेड मसल, चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल और हृदयक पेशी यानी कार्डियक मसल में वर्गीकृत किया गया है। हम अपने हाथ, पैर, गले जैसे अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं। इसका अर्थ है कि हाथ, पैर, गले जैसे अंगों में उपस्थित पेशी हमारी इच्छा अनुसार गति करती है। ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा अनुसार गति करती है ऐच्छिक पेशी कहलाती है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर इस पेशी में एक के बाद एक गहरे और हल्के रंगों की रेखाएं दिखाई देती हैं। इसलिए इसे रेखित पेशी यानी स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। इस पेशी की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, शाखा रहित यानी अनब्रांच्ड होती है तथा इसमें अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसलिए ये कोशिकाएं बहुनाभीय यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। साधारणतः यह पेशी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसे कंकाल पेशी यानी स्केलेटल मसल भी कहा जाता है, जिसके कारण यह पेशी शारीरिक गति में सहायता करती है तथा शरीर की संस्थिति और आसन यानी पोस्चर एंड पोजीशन को बनाए रखता है। क्या हमारी आहार नली में भोजन का प्रवाह और रक्त वाहिकाओं का संकुचन और प्रसार हमारी इच्छा अनुसार होता है? आपका जवाब अवश्य ही नहीं होगा। यानी कि आहार नली और रक्त वाहिकाओं में उपस्थित पेशियों की गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा अनुसार गति नहीं करती यानी जिसकी गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, अनैच्छिक पेशी कहलाती है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इस पेशी में गहरे और हल्के रंगों की रेखाएं नहीं दिखती है, इसलिए इसे अरेखित पेशी यानी नॉन स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। यह पेशी चिकनी होती है, इसलिए इसे चिकनी पेशी भी कहा जाता है। इस पेशी की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित यानी अनब्रांच्ड और एक केंद्रीय यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है तथा इनका आखिरी सिरा नुकीला यानी तुर्क रूपी यानी स्पिंडल शेप्ड होता है। यह पेशी आंखों की पुतलियों यानी आइरिस, फेफड़ों की श्वसनी यानी ब्रोंकाई और मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर में उपस्थित होती है। हमारे शरीर में हृदय का स्पंदन निरंतरता से होता है। हृदय में उपस्थित पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसारित और संकुचित होती रहती है, जिसके कारण हृदय रक्त को पंप कर पाता है। हृदय में उपस्थित पेशी की गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशी है। चूंकि यह अनैच्छिक पेशी हृदय में उपस्थित होती है, इसलिए इसे हृदयिक पेशी यानी कार्डियक पेशी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इस पेशी में गहरे और हल्के रंगों की रेखाएं दिखाई देती है।
इस पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली यानी ब्रांच्ड और एक केंद्रीय होती है। तो अब क्या आप बता सकते हैं फेफड़ों के नीचे उपस्थित डायफ्राम किस प्रकार की पेशी है? ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आज हमने सीखा जंतु के पेशीय